नमस्कार प्रियनु जी, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। क्या भयंकर जो इसने यार जूम आउट मार के रखा है, इसको थोड़ा सा जूम इन करना है हमें। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। अभी भी ये थोड़ा सा उचका उचका लग रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं भाई। ओके भाई, अब ये फ्रेम थोड़ा सा सही है। तो आज हमें भाई एक सवाल ही लेना था। सवाल हमसे ये एक्चुअल में किसी ने पूछा नहीं है, ये हमारे एक क्लाइंट का सवाल था, जिसमें उसने हमसे पूछा था भाई अभी हम ये सप्लीमेंट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो क्या हमें और कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अभी का हम अपना बता दें कि अभी हम कितने 1 2 3 4 5 5 या 6 सप्लीमेंट के आसपास लेते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि अगर हम इतना इंटेंस ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो शायद हम इसके आधे ही सप्लीमेंट लें, क्योंकि हर एक सप्लीमेंट नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि कुछ तुम्हें सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेने होते हैं। और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में जो सप्लीमेंट हम रिकमेंड करते हैं वो होता है वे प्रोटीन, क्योंकि वो भी तब अगर कोई वेजिटेरियन है, प्लस क्या कहते हैं थोड़ी दिनोचर्या उसकी, अगर दिनचर्या काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है जहाँ वो मील्स नहीं बना पाता। दूसरा जो नेसेसरी सप्लीमेंट जो हमें फील होता है वो है ओमेगा 3, और काफ़ी अंडररेटेड सप्लीमेंट है जॉइंट्स के टर्म में। एक सप्लीमेंट जो रिसेंटली हम कहते हैं कि हम यार काफ़ी उसको लेके थोड़े से श्योर हैं कि ये नेसेसरी सप्लीमेंट है, बट अभी हम उसको इतना ज़्यादा रिकमेंड करते नहीं है, वो है कोलेजन टाइप 1 2 3, आई थिंक यही होता है। अभी हम ये यूज़ तो कर रहे हैं बट बताएंगे नहीं कौन सा है और क्या सारी चीज़ें। कोलेजन टाइप 1 2 3 ये बेसिकली सिर्फ तुम्हें अब तक जो है लगता था कि ये कोलेजन जो होता है ये सिर्फ स्किन या हेयर हेल्थ के लिए सही होता है, बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे इसके बारे में तुम जानोगे तब तुम्हें पता चलता है कि क्यों पुराने ज़माने के लोग काफ़ी ज़्यादा हष्ट पुष्ट या वो सारी चीज़ें रहती थी। एक तरीके से थोड़ा सा वाइकिंग्स टाइप की अगर हम बात करें, उस टाइम में वो लोग कितने हार्ड कोर या एक तरीके से स्ट्रांग होते थे, क्यों होते थे। तो जब तुम इसके बारे में जानते हो कि क्यों ये सप्लीमेंट थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है एक एज के बाद भी, और यहाँ हम एज टर्म यूज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सर्टेन पीरियड तक इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं होती, बट कुछ टाइम के बाद इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, स्पेशली जब बात करते हैं विद एज। तुम मान के चल सकते हो 25 प्लस या फिर इस तरीके से, तब ये थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है। लेकिन अभी भी हम इसको थोड़ा सा ओवर हाइप नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी भी हम इसको थोड़ा सा लेके वही हैं कि जानकारी गैदर कर रहे हैं इसके बारे में, बट हम इसको काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, पिछले कुछ नहीं तो 5-6 महीने से हम ले रहे हैं, और दिन का करीब 10 ग्राम के आसपास ये जाता है, तो वो चीज़ भी है। एंड फिर कौन सा सप्लीमेंट, फिश ऑयल थोड़ा सा हम रिकमेंड करते हैं। फिर जाता है तुम्हारा मल्टीविटामिन, थोड़ा सा हम इसको लेके वो हैं कि अगर तुम्हारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं तो थोड़ा सा हम उसको लेके वो है कि ज़रूरी नहीं है। बाकी सारे सप्लीमेंट जितने भी होते हैं, चाहे वो ग्लूटामाइन हो, चाहे वो BCAA हो, चाहे वो प्री वर्कआउट हो, चाहे इंट्रा वर्कआउट हो, कुछ भी हो, ये सारे मोस्ट नेसेसरी सप्लीमेंट्स नहीं है। बाकी सिर्फ तुम्हें नीड के अकॉर्डिंग ही लेने चाहिए। जैसे अभी हम अपना बताएं तो हम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्री वर्कआउट का बेसिकली काम है तुम्हें एक तरीके से ड्यूरिंग वर्कआउट पुश मिले, एंड वो मोस्टली तब जरूरत होती है जब तुम लो एनर्जी फील कर रहे हो, या फिर जब तुम डेफिसिट पे हम एक तरीके से रहते हैं, जब बहुत कम कैलोरी ले रहे हो। लेकिन अभी हमें फील होता है कि ना हमें वो मेंटल पुश के लिए चाहिए, कभी कभी हमें लगता है कि हाँ लेग्स डे वाले दिन हमें चाहिए होता है, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं, गरीबी कॉलम है और ब्रांड अभी भेज नहीं रहा है, तो इसलिए हम खरीद भी नहीं रहे हैं, और तो कोई रीजन नहीं है। BCAA अभी हम लेते हैं, और वो हम अगेन जैसे बताया वो मोस्ट नेसेसरी सप्लीमेंट नहीं है। BCAA इसलिए हम लेते हैं क्योंकि जैसे हमने इसको पहले भी बताया तुम्हें कि ये थोड़ी सी प्रूवन चीज़ है। अगर ड्यूरिंग वर्कआउट तुम एक नॉर्मल पानी पी रहे हो और दूसरा थोड़ा सा मीठा पानी पी रहे हो, तो दोनों में अगर देखा जाए, तोड़ दे तो दोनों में देखा जाए कंपेरेटिवली तुम्हारा जो स्वीट वाटर वाला जो एक तरीके से ड्रिंक रहेगी वो थोड़ा सा तुम्हें हेल्प करती है एक्स्ट्रा वेट पुश करने में, एंड उसमें भी थोड़ा हार्ड फ्लेवर हो जैसे कोका कोला हो तो वो और थोड़ा सा हेल्प करता है। ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, हमारा पर्सनल ओपिनियन। बाकी और कोई सप्लीमेंट हमें फील नहीं होता, अगेन जैसा हम पहले बता रहे थे कि नीड के अकॉर्डिंग ही तुम्हें सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। तुमने सिर्फ सोशल मीडिया पे कोई तुम्हारा, इवन अगर हम बोल रहे हैं जैसे अभी हमने बताया था तुम्हें कोलेजन वाला, तो जरूरी नहीं है अगर हमने बोल दिया कोलेजन अच्छा है ये सारी चीजें तुम ले ही लो।
तुम पहले उसको देखो कि क्या वो किस तरीके से काम करता है, क्या तुम्हारे रूटीन के लिए वो ज़रूरी है, क्या तुम्हारे लाइफ़स्टाइल या दिनचर्या के अकॉर्डिंग तुम्हें लेना चाहिए। इवन वे प्रोटीन भी उसमें आ जाता है कि अगर मान के चलो कोई बंदा नॉन वेजिटेरियन है और बजट का इश्यू है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि भाई तुम पहले सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट पे रहो। अगर तुम्हें लगता है कि यार अब टाइम थोड़ा सा कम है, मील्स वगैरह नहीं बना पाते हैं और हम वे अफोर्ड कर सकते हैं या ले सकते हैं, तो ज़रूर तब तुम लो उसमें। ठीक है, वे प्रोटीन में भी अलग अलग तरीके का आते हैं, जैसे अभी अवतार के हम बताएं 3 अभी हम यूज़ कर रहे हैं। एक तो परफॉर्मेंस वे है, ये वाला परफॉर्मेंस वे है, हमारे आउटफिट से जो मैच कर रहा है, ये है फ्यूल वे, और एक और तुमने हमें यूज़ करते हुए देखा होगा आइसोरिच वे। बेसिकली ये दोनों में काफ़ी हद तक चीज़ तुम कॉमन मान सकते हो कि दोनों में इसमें थोड़ा सा प्रोटीन तो है ही और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी है। एंड जो आइसोरिच है वो मोस्टली सिर्फ प्रोटीन फोकस्ड एक तरीके से वे प्रोटीन है, वो आइसोलेट तुम कह सकते हो। एंड एक चीज़ हमने इस पे रील भी पहले बनाई हुई है कि लोग अधिकतर सोचते हैं कि आइसोलेट और तुम्हारे जो ये कंसंट्रेट वे होते हैं इसमें प्रोटीन की क्वालिटी में अंतर आता है, पर ऐसा नहीं है। वो बस थोड़ा सा जो आइसोलेट होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा फिल्टर्ड होता है, एक तरीके से और ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है प्रोटीन की तरफ। इसमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो इसका हम फ्यूल वे का ही पकड़ते हैं, तो इसकी एक सर्विंग में तुम्हें 10 ग्राम के आसपास कार्ब मिलते हैं और आई थिंक इसमें 24 या 22 ग्राम के आसपास प्रोटीन है। इसका हम बता देते हैं तुम्हें, इसमें 25 ग्राम प्रोटीन है और 10 ग्राम के आसपास कार्ब है। एंड जो आइसोरिच है उसमें 28 से 29 ग्राम प्रोटीन है, 1 से 2 के आसपास ग्राम कार्ब रहते हैं एंड उतने ही करीब फैट रहते हैं। तो इसका अंतर आ जाता है एंड उसमें कॉस्टिंग का देखा है तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। प्रेफर हम क्या करते हैं कि जब हम कट पे होते हैं या फैट लॉस पे होते हैं तब हम आइसोरिच प्रेफर करते हैं, और जब हम नॉर्मल अभी बल्क पे हैं या फिर गेनिंग फेज में हैं तो हम इन दोनों में से भी कोई ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं फील होता कि अरे क्वालिटी बेकार है, क्योंकि तुम क्वालिटी डिफाइन करते हो। तुम अपना सप्लीमेंट ब्रांड उठा के देखना, उसके पीछे एक इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है या फिर इसेंशियल अमीनो एसिड्स मेंशन होते हैं और अमीनो एसिड प्रोफाइल लिखी होती है, पर 100 ग्राम कितने होते हैं एंड वो लिस्ट दी होती है कि कौन कौन से इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तुम वो चीज़ कंपेयर करो कि उसमें 9 होने चाहिए एंड इसमें अदर अमीनो एसिड्स भी हैं, लेकिन जो एसेंशियल 9 हैं वो होना ज़रूरी है। वो एक तरीके से कंबाइन होके क्या कहते हैं BCAA ब्रांच इन अमीनो एसिड, वो एक तरीके से नेसेसरी कह सकते हो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो मिलके एक तरीके से प्रोटीन बनाते हैं एंड वो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अमीनो स्पाइकिंग भी इसी को कहते हैं। अगर वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है इसमें से, लोग क्या करते हैं कि जो नॉन एसेंशियल होते हैं या फिर इसमें जो अदर अमीनो एसिड्स आ जाते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं। जो एसेंशियल है उसमें से कुछ पार्ट हटा देते हैं, जिससे उसकी कॉस्टिंग में एक तरीके से फ़र्क आ जाता है काफ़ी। लेकिन उसमें तुम मेंशन कर सकते हो कि प्रोटीन इतना ज़्यादा है, तो इसी को अमीनो स्पाइकिंग भी कहते हैं कि तुमने एसेंशियल की जगह जो अदर अमीनो एसिड्स हैं उनकी क्वांटिटी तुमने बढ़ा दी एंड उसको तुम मेंशन कर सकते हो कि ये प्रोटीन ही है। ठीक है, तो यही चीज़ थी। तो और आई थिंक हमारे पास और तो कुछ कवर करने को नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, है तो बहुत कुछ कवर करने को, बट आई थिंक वो वीडियो और थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम पहले ही पंचायत पेल चुके हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी। तो अगेन वीडियो को हम क्या कहते हैं समाप्त इसी के साथ करेंगे कि कोई भी सप्लीमेंट नेसेसरी नहीं है। इवन जो हमने बोले उनमें से कोई नेसेसरी नहीं है। तुम्हें पता होनी चाहिए, या तुम्हें पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी इवन एज फैक्टर भी अब हम कंसिडर करते हैं कि तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग कुछ सप्लीमेंट नेसेसरी हो जाते हैं एंड कुछ नहीं होते, तो वो भी चीज़ तुम्हें कंसिडर करनी ही पड़ेगी। तो उसको कंसिडर करो और उसके अकॉर्डिंग लो। इसलिए मत लो कि भ्राता अंकित ले रहे हैं एंड वो अपनी डाइट में ले रहे हैं, उन्होंने वीडियो में दिखाया है। ठीक है, समझो उसके बारे में वो किस तरीके से काम करता है, अपना रूटीन देखो एंड देन उसके अकॉर्डिंग लो। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी, बाकी और तो कुछ नहीं हमारे पास पंचायत पेलने को। बाकी अगर तुम अवतार का कोई भी सप्लीमेंट लेना चाहो तो अवतार की साइट से ले सकते हो। कोड तुम्हें पता ही है अंकित G10। इससे होता क्या है कि तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलता है और हमारा वॉकल टाइट होता है। तो अगेन कोड अंकित G10। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं या तो लेग्स डे के साथ या फिर ट्राइसेप डे के साथ। ठीक है भाई, तब तक तुम अपना ख्याल रखना।